आज़ाद कश्मीर की नई काबीना के 20 अरकान ने हलफ उठा लिया। एक खातून भी शामिल। कायम मुकाम सदर स्पीकर चौधरी लतीफ़ ने हलफ लिया। दो मुशीरान अहमद सगीर और फहद याकूब से वज़ीर आज़म राजा फैसल ने हलफ लिया। वज़ीर आला पंजाब का आज दौरा रावलपिंडी। मरियम नवाज इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगी। कचहरी में जारी मंसूबों का जायजा भी एजेंडे में शामिल। पंजाब में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ एक्शन जारी। 3 हफ्ते में 6220 अफराद वापस भिजवाए गए। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि मालूमात देने वालों का नाम राज में रखा जाएगा। तर्जुमान पाक फौज का कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। DGISPR ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा और मुल्क की दिफाई सूरत हाल पर रोशनी डाली। असातिज़ा ने कहा कि हमारे जवानों ने भारतीय फौज ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी को भी शिकस्त दी। $5000 का चालान कबूल नहीं। कराची की सड़कें पुलिस रात बन गईं। रहनुमा जमात इस्लामी मुनीम जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वजीर आजम को भी कराची से कोई दिलचस्पी नहीं। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,61,900 पॉइंट्स पर पहुंच गया। बानी PTI की बहनों की गिरफ्तारी के बाद रिहाई। रावलपिंडी पुलिस ने अडियाला जेल के करीब एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किया था। गौहर खान कहते हैं ऐसे इक़दाम से सियासी माहौल मजीद खराब होगा। शेख रशीद ने कहा बानी से सबको मुलाकात की इजाजत मिलनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस की स्पेशल डिवीजन बेंच की कॉज लिस्ट मंसूख। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस एजाज के बेंच शामिल। आज टैक्स के केसेस की समाअत नहीं हो सकेगी। सिंध हाई कोर्ट ने KMC को कैंटोनमेंट इलाकों से म्यूनिसिपल टैक्स वसूली से रोक दिया। के इलेक्ट्रिक को भी MUCT वसूली से भी रोक दिया। वकील ने कहा मलिक कैंटोनमेंट बोर्ड पहले ही कंजर्वेसी टैक्स वसूल कर रहा है। 1400 तालीमी इदारों में मनशियात की चेकिंग के लिए 3 अफराद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंकशाफ। अदालती हुक्म के बावजूद हुक्काम की IG से मीटिंग ना हो सकी। अदालत ने 2 हफ्तों में मीटिंग का हुक्म दे दिया। कलअदम TLP पर मुकदमात की तफ्तीश। महकमा दाखिला पंजाब ने 12 JITs बना दी। पुलिस, CTD और हसास इदारों के नुमाइंदे शामिल। कलअदम जमात पर 75 मुकदमात दर्ज हैं। लाहौर में ATM और BISP की रकम हथियाने वाले गिरफ्तार। मुल्जिमान ने लाखों रुपए हथियाने का एतराफ कर लिया। अनवर और जावेद डकैती, फ्रॉड और दीगर मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। सादकाबाद थाना अहमदपुर की हुदूद से कच्चे के डाकुओं ने मेहनतकश को अगवा कर लिया। मुखबी को दरख्त से लटका कर वीडियो बनाई और अहले खाना को भेज दी। 1 करोड़ रुपए तावान मांग दिया। कराची में हैवी ट्रैफिक से 2 हादसात। मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक। हादसा सुपर हाईवे और नॉर्थ कराची में पेश आए। नॉर्थ कराची में मुश्तइल हुजूम की वाटर टैंकर को आग लगाने की कोशिश। लाहौर में बसारत से महरूम अफराद का एहतजाज 10वें रोज में दाखिल। पंजाब असेंबली के सामने बैठे मुजाहिरीन के मुतालबात ताहाल ना माने गए। माल लोड पर रुकावटों से शहरियों का बुरा हाल। लाहौर दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 210 रिकॉर्ड किया गया। मुकामी सतह पर कानूनों की फजा सबसे ज्यादा खराब। AQI 407 तक जा पहुंचा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरा मॉस्को। कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई ताउन की तरजीहात पर तबादला ख्याल। रूस और चीन के वज़राए आज़म से गैर रस्मी मुलाकात। रुकन ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन की मजीद दस्तावेजात जारी होंगी। ऐवान नुमाइंदगान के बाद सेनेट ने भी बिल मंजूर कर लिया। दस्तखत के लिए सदर को इरसाल। ट्रंप कहते हैं कि इनका एप्स्टीन से कोई ताल्लुक नहीं। चीन बरतानिया में अरकान असम्बली के जरिए जासूसी कर रहा है। खुफिया एजेंसी MI5 ने अलर्ट जारी कर दिया। कहा चीनी एजेंट अरकान की सरगर्मियों पर असरअंदाज हो रहे हैं।
नाइजीरिया में सरकारी बोर्डिंग स्कूल पर हमला, नायब प्रिंसिपल को कत्ल कर दिया। रियासत कैबी के कस्बे मागा में स्कूल से 25 तालिबात अगवा कर ली गई। बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम आज इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में इन एक्शन होंगे। रियाद में जेवलिन थ्रो इवेंट पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। यासिर सुल्तान भी मैदान में उतरेंगे। अजरत इकबाल स्नूकर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। भारत के पंकज अडवाणी को आउट क्लास किया। दोनों खिलाड़ियों ने मुसाफा किया, गले मिले। अजरत आज फ्रांस के निकोल्स का सामना करेंगे। मुल्की T20 सीरीज में पाकिस्तान का फातेहाना आगाज। रावलपिंडी में जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से हराया। 148 का हदफ मिला था। फखर 44 और उस्मान ने 37 रन बनाए। 2 विकेटें और 20 रन पर मोहम्मद नवाज मैच के हीरो करार। स्कॉटलैंड ने 28 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। यूरोपियन क्वालिफायर्स में डेनमार्क को 4-2 से शिकस्त दी। स्पेन और तुर्की का मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। स्पेन ने ग्रुप विनर की हैसियत से मेगा इवेंट में जगह बना ली। Thank you all very much for this honor. और आखिरकार 45 साल बाद टॉम क्रूज को ऑस्कर अवार्ड मिल ही गया। हॉलीवुड स्टार को फिल्म इंडस्ट्री में शानदार खिदमात के एतराफ में एजाजी अवार्ड से नवाजा गया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने बदनाम ज़माना जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टन की मजीद दस्तावेजात जारी करने का बिल मंजूर कर लिया। 427 सरकार ने बिल के हक में वोट दिया। बिल को वोटिंग के लिए सेनेट भेज दिया गया। चीन बरतानिया में अरकान असम्बली के जरिए जासूसी कर रहा है। बरतानवी खुफिया एजेंसी MI5 ने अरकान पार्लियामेंट को चीनी एजेंट से दूर रहने की वार्निंग जारी कर दी। बरतानिया जासूसी के खिलाफ एक्शन प्लान का आगाज कर रहा है। बरतानवी सिक्योरिटी के वजीर टेड जार्विस का पार्लियामेंट से खिताब। And being a city of international law means looking to uphold international law. And that means upholding the warrants from the International Criminal Court, whether they're for Benjamin Netanyahu or Vladimir Putin. I think that that's critically important to showcase our values. And unlike Donald Trump, I'm someone who looks to exist within the confines of the laws that we have. So I will look to exhaust every legal possibility, not to create my own laws to do so. अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क में कदम रखेंगे तो इन्हें आलमी फौजदारी अदालत के अहकामात के मुताबिक गिरफ्तार किया जाएगा। मेयर जोहरान ममदानी का एक बार फिर ऐलान। इंटरव्यू में कहा कि न्यूयॉर्क बैनुल-अक़वामी कानून का एहतराम करता है। नेतन्याहू हो या पुतिन, हमें अपनी इक़्तिदार का इजहार करना है। कनाडा ने खालिस्तान रेफरेंडम की इजाजत दे दी। सिख रहनुमा गुरबचन सिंह का 23 नवंबर को सिख बरादरी से हक राय दही इस्तेमाल करने की अपील। कहा यह गोली के मुकाबले में पुरअमन जिद्दोजहद है। मुल्की T20 सीरीज में पाकिस्तान का फातेहाना आगाज। रावलपिंडी में जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने 148 का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। फखर जमान ने 44, उस्मान खान ने 37 रन बनाए। 2 विकेटें लेने और 20 रन बनाने पर मोहम्मद नवाज मैच के हीरो करार। दौरा पाकिस्तान खत्म करने की धमकी। श्रीलंकन कप्तान असालिंका को कप्तानी से हटाए जाने का इम्कान। श्रीलंकन मीडिया के मुताबिक असालिंका ने साथी खिलाड़ियों को दौरा छोड़ने के लिए उकसाया। श्रीलंकन बोर्ड जल्द सख्त एक्शन लेगा। और पाकिस्तान के वसीम खत्री ने लेडबोर्ड चैलेंज स्क्रैबल टूर्नामेंट जीत लिया। घाना में फाइनल में इंग्लैंड के जॉन एशमोर को 7-1 के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी।